ओके, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग कुछ बात किए थे, बीच में जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था लाइट की वजह से। लाइट चली गई थी यहाँ पे। आज जहां तक बात हुई थी कल, वहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी बात को। तो कुछ बात तो हम लोगों ने की थी। फाइव जी टेक्नोलॉजी को लेकर के, और ये बात किया था कि कंटेंट्स को लेकर के क्या होगा, क्या बात करने का हम लोग का जो क्रम होगा वो किस तरह से होगा। तो जो क्रम होगा वो ये होगा कि हम लोग 1G पहले जाने, 1G से 5G तक किस तरह का बदलाव हुआ, और फिर उसके बाद तब 5G में क्या चेंजेस आए आर्किटेक्चर वाइज, उसके हार्डवेयर में, उसके सॉफ्टवेयर में, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या रहे, उसकी बात करेंगे। तो कल कुछ हद तक तो हम लोगों ने बात किया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि व्हाट इज 5G। तो 5G का मतलब फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्लीट जो कम्युनिकेशन होगा वो वायरलेस होगा, यानी रियली अ वर्ल्ड विदाउट वायर while using a communication process is described as 5G, that is fifth generation wireless technology, और जिसकी वजह से ट्रांसमिशन स्पीड काफी तेज हो जाएगी। व्हाट डज इट ऑफर, इसमें बात की थी कि 5G के थ्रू क्या चीज हम लोग को मिलेगी, एक्चुअल में क्या बदलाव हम लोग को दिखेगा। तो देखा था कि वर्ल्ड वाइड सेलुलर फोन्स अवेलेबल हो जाएंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी डेटा कैपेबिलिटीज एनहांस हो जाएगी, डेटा कैपेबिलिटीज, डेटा सेंडिंग, डेटा रिसीविंग, कनेक्टिविटी में कॉल ड्रॉप्स और जो बाकी प्रॉब्लम आती है जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को स्विच करते हैं, तो कंप्लीट लॉस का एक कंडीशन होता है कि कहीं कोई नेटवर्क ही नहीं एसेसिबल होता है। इसको एलिमिनेट किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी में। और मोर पावर एंड फीचर्स हेल्ड हेडफोन्स में आएंगे, यानी जो हम लोग फोन यूज करते हैं वो और मॉडर्न होंगे, और उनकी जो फीचर्स हैं वो शार्प होंगे, काफी एडवांस होंगी। अब हम लोग देखेंगे कि 1G से लेकर के 5G तक का जो चेंज है वो कैसे हुआ। यानी इवोल्यूशन की बात करें तो 1G पहले फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन। तो इस तरह का जो चेंज हुआ वो, और उनमें बदलाव क्या आया। तो पहले फर्स्ट जी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन अगर मोबाइल की बात करें तो 1980s का वो टाइम था जब ये डेवलप हुआ फर्स्ट जी फोन। और उस वक्त पहला यूं कह लें कि फोन डेवलप किया गया, बनाया गया और उसको यूज किया गया 1990s में आकर के। तो 1990s में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हैंड हेल्ड सेट रखते थे, जिसका एक रिसीवर घर में रहता था और आप उसको ले करके टहल के बात कर सकते थे। सिर्फ इतनी एक सुविधा रहती थी। ऑल्दो कि आप एक रेंज के बाहर जाएं तो बात नहीं हो पाती थी। उसको फर्स्ट जनरेशन कम मोबाइल का नाम दिया। और वो जो था वो एक एनालॉग सिस्टम पे डिपेंड था, यानी था तो वो वायर ही, एक बेस फोन रहता था, बेस फोन जैसा, जिसमें वो मोबाइल फोन की तरह का अटैचमेंट रहता था, वो उसमें लगाया जाता था। जब वो बात करनी होती थी तो उसको वहां से निकाल लेते थे और बात करते थे, लेकिन एक रेंज के अंदर रह करके। तो वहां पे जो ट्रांसमिशन होता था डेटा का वो एनालॉग होता था। स्पीड जो उसे मैक्सिमम अचीव होती थी वो 2.4 kbps। तो 2.4 kbps का अंदाजा लगाइए कि इस समय अगर 2.4 kbps की स्पीड हो तो कितने सारे ऑपरेशन हो पाएंगे। तो 2.4 kbps में तो सिंपल जो है डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल ही नहीं कि आप कोई फाइल किसी को सेंड कर सके और वो रिसीव कर पाए। अगर 1 MB की भी फाइल है तो कितना समय लग जाएगा। तो अगर 500 MB की फाइल शेयर करनी है तो कई कई दिन लग जाएंगे, और बीच में अगर नेटवर्क लॉस हुआ तो फिर से रिज्यूम करना पड़ेगा। उस समय जो फोन यूज होते थे
उसमें सबसे पहला फोन बनाया एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम AMPS लॉन्च बाय द US एंड इट वाज द 1G मोबाइल सिस्टम। वॉइस कॉल को अलाउ करता था वो सिर्फ, और वो भी एक कंट्री में, आउटसाइड कंट्री नहीं। ये वो फोन था। तो आप ये देख रहे हैं कि ये फोन में जो बेस है, ये फोन का बेस जो है एक तरह का चार्जिंग के से जुड़ा रहता था, जिसको आप बात करने के बाद ले जा करके उसके ऊपर रखते थे तो ये फिर से चार्ज होता था, फिर अगर रिंग होती थी तो आप इसको उठा के बात करते थे। और ये भी आप मुश्किल से 5 7 10 मीटर तक की दूरी तक ही ले जा सकते थे, उससे ज्यादा दूरी तक नहीं ले जा सकते थे इसको। ये सब कुछ फर्स्ट जनरेशन में था, यानी 1990s, और आज हम लोग 2021 में हैं, यानी 30 साल में कितना बदलाव हुआ है कम्युनिकेशन की फील्ड में। तो कहा जाए तो सर्वाधिक चेंज जो है वो इसी फील्ड में हुआ कि 30 साल में मोबाइल की फील्ड में इतना बदलाव हो गया कि अब आप मोबाइल ही नहीं, एक तरह का कंप्यूटर लेकर के अपने जेब में चलते हैं, जिससे आप सारा कुछ कर लेते हैं। और ये सब कुछ 1G से लेके 4G तक में हुआ है, 5G की तो भी बात ही नहीं कर रहे। ये जो कुछ भी हुआ है 1G से 4G। तो 1G में इतनी सारी चीजें थी। अब इसके बाद 2G। तो 2G का डेवलपमेंट कहा जाए तो वो 1980s के बाद, यानी 1990s के स्टार्ट में ये हो गया था, लेट 1990s में। पर जो चेंज आया वो ये आया कि वो जो सिस्टम था वो एनालॉग था, और ये डिजिटल सिस्टम, यानी बाइनरी नंबर्स को प्रोसेस करने वाला, यानी अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। यहां से मोबाइल फोन्स में प्रोसेसर यूज होने शुरू हुए। तो अभी जैसे हम लोग जाते हैं मोबाइल फोन लेने, तो उससे पूछते हैं कि भैया प्रोसेसर कौन सा है, तो वो बताता है 2.3 गीगाहर्ट्ज जितने वाला प्रोसेसर है, जिससे इसकी स्पीड इतनी एनहांस हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये पॉसिबल तब हुआ जब ये बेस्ड ऑन डिजिटल सिस्टम हो गया। एनालॉग पे रहता तो ये कोई प्रोसेसर काम नहीं करते, क्योंकि ये बाइनरी ड्रिवन है, बाइनरी नंबर से होते हैं, 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं। स्पीड अप टू 64 kbps की अचीव हुई इसमें। तो 2.4 kbps से बढ़ करके 64 kbps, तो अगर देखा जाए तो 32 टाइम्स स्पीड एनहांस हो गई पहले और इसमें। सर्विसेज डिजिटल वॉइस और SMS अब मोर क्लैरिटी के साथ सेंड होने लगे। पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, SMS सेंड होने वाली तो पॉसिबिलिटी पहले 1G में थी ही नहीं कि आप SMS सेंड कर पाए। वॉइस मैसेजेस जो भेजने की बात थी वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। सेमी ग्लोबल फैसिलिटी, सेमी ग्लोबल फैसिलिटी का मतलब यह हुआ कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जब बात ग्लोबल फैसिलिटी की हो गई, इसका मतलब कि आप इंटर कंट्री बात कर सकते हैं। 2G आर द सेट्स वी आर यूजिंग टुडे, तो 2G सेट्स तो हम लोग अब यूज करते ही नहीं। विद 2.5G, और उसके बाद जब 3G आया तो बहुत सारे बदलाव आ गए, और अब तो जो नॉर्मल सेट भी यूज हो रहे हैं वो एटलीस्ट 3G है। बहुत रेयरली ही 2G सेट्स यूज होंगे, हो रहे होंगे, क्योंकि अब वो कॉम्पेटिबल है ही नहीं। अभी जो टेक्नोलॉजी है, जो सिम कार्ड आ रहे हैं और जो फैसिलिटी आ रही है, वो उनको अलाउ ही नहीं करती। तो 2.5G के बाद और 3G के बीच में भी कई टेक्नोलॉजी आई थी, इसको एज कहा, 2.5 एज टेक्नोलॉजी कहा। फिर उसके बाद जब 3G आया तो LTE आया। तो अभी जब हम लोग 3G की बात करेंगे, ये वो फोन है जिसको यूज किया 2G में। तो 2G में दो तरह का आ गया, एक CDMA टेक्नोलॉजी थी,
तो आपको याद होगा रिलायंस ने अपना एक फोन या लॉन्च किया था सीडीएम में बेस्ड, कोई सिम नहीं यूज होता था, सीडीएम में फोन था वो डेडिकेटेड फोन ही था रिलायंस का, उसी के लिए वो यूज ही होता था। आप कोई और नेटवर्क से यूज करना चाहे वो नहीं होगा यूज। तो इस तरह के फोन जो है वो 2G तक थे, 2.5G तक थे। उसके बाद ज्यादातर जो फोन आए वो जीएसएम पे आ गए, सीडीएम में ऑब्सलीट हो गया, सीडीएम में कहीं पीछे छूट गया। सीडीएम में यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 3G की बात करें तो 1990 से 2000, और प्रेजेंटली भी अभी भी ऐसा नहीं है कि 3G फोन आ नहीं रहे, 3G पे काम चल रहा है। ट्रांसमिशन स्पीड इसमें 125 kbps से 2 Mbps तक की थी मैक्सिमम। हालांकि अचीव नहीं हो पाती थी 2 Mbps 3G में, पर ऐसा दावा किया जाता था कि 125 से 2 Mbps रहेगी। वॉइस क्वालिटी काफी अच्छी हुई 2G की अपेक्षा, 2.5G की अपेक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंस करते समय क्लैरिटी रहती थी बात करते समय। ईमेल, इंफॉर्मेशन सर्फिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, ये सब स्टार्ट हो गया था 3G के थ्रू। हालांकि एसेसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, कनेक्टिविटी डिपेंड करती थी नेटवर्क टू नेटवर्क। टावर फैसिलिटी अगर नहीं है, रूरल एरियाज में चले गए, वहां पे नंबर ऑफ टावर्स अगर कम है, तो ऑल्दो यू हैव 3G सेट, पर कोई काम का नहीं होता था क्योंकि वहां कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। अभी पिछले अगर आप देखें तो 5-10 साल से चीजें इंप्रूव हुई हैं, कनेक्टिविटी अब रूरल एरियाज में भी अच्छी मिलने लगी है। नेटवर्क्स करीब करीब सारी कंपनीज के मिलते हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा, पर अब कनेक्टिविटी एटलीस्ट मिलती है। तो ये सारा कुछ एडवांसमेंट जो है वो 3G और 4G के बीच का बदलाव है। तो ये जो फोन थे जिसमें आपका कीबोर्ड भी था, कीपैड यूज होता था, प्लस स्क्रीन की साइज बढ़ा दी गई, इसके अलावा 3G तक में टच भी आ गए थे, टच स्क्रीन वाले फोन भी आ गए थे। तो टेक्नोलॉजी 3G तक आते आते काफी एडवांस तो हो गई थी, लेकिन मोबाइल फोन कंप्यूटर बन जाए, इस हद तक का बदलाव 4G के थ्रू अचीव हुआ कि आप बहुत सारा फंक्शन अपना जो आप अपने लैपटॉप पे करा रहे होते थे, पीसी पे करा रहे होते थे, वो अब आप अपने मोबाइल पे कराने लगे। ये फैसिलिटी जो है वो आपको आपके 4G फोन में आई। तो 4G ने करीब करीब आपके हाथ में एक तरह का कंप्यूटर दे दिया। 2010 में ये डेवलप हुआ। 2013-2014 के बाद 4G फोन्स मार्केट में आए, 4G सिम आने स्टार्ट हुए, और इन पे डिपेंडेंसी इतनी अधिक बढ़ गई कि 3G का मार्केट ही बिल्कुल खत्म कर दिया। फास्टर एंड मोर रिलायबल थे ये फोन। स्पीड 100 Mbps तक की कही गई, लेकिन 100 Mbps अचीव नहीं होती, होती कम है। कुछ मेट्रो सिटीज में हो सकता है कि 40-50 तक पहुंच जाए, लेकिन 100 Mbps तो सिर्फ एक आइडियल कंडीशन के लिए ही कहा गया। हालांकि परफॉर्मेंस डेफिनेटली पीछे से ज्यादा हुई, पहले से ज्यादा हुई। रोमिंग फैसिलिटी हो गई, बात करते समय नेटवर्क के ड्रॉप होने के चांसेस कम हुए, खत्म तो नहीं हुए, कम हुए। कॉस्ट भी मोबाइल का कंपैरेटिवली रिड्यूस हुआ, अच्छे फीचर्स के साथ, अच्छे फीचर्स के साथ सस्ते मोबाइल भी मिलने शुरू हुए, तो आम लोगों की पहुंच में भी वो फोन पहुंच गए जिन पे वो अपना काफी कुछ काम कर सकते थे। अदरवाइज टच और उसके साथ बहुत सारी और फैसिलिटी के साथ अगर आप पहले 3G में कोई फोन लेते तो वो बहुत महंगा होता था। अब उसी रेंज में अब आप बहुत अच्छा फोन 4G सेट के साथ ले सकते हैं। और कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति 5G के साथ होने वाली है, जब ये 4G सेट बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो सारे 4G फोन्स हैं, जिसमें
दो या दो से अधिक प्रोसेसर्स यूज होते हैं। एक कोर प्रोसेसर होता है, एक स्पीड प्रोसेसर होता है, एक डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है। दोनों प्रोसेसर जो है वो यूज होते हैं, प्लस इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार आप उसको अपडेट आपका आता रहता है, उस कंपनी का आप उसको अपडेट करते रहते हैं। तो ये जितने भी फोन है, इस तरह के फोन हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं। ये 4G सेट्स हैं। अब 5G, नेक्स्ट मेजर फेज ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन एंड वायरलेस सिस्टम है 5G। ये कहा जा रहा है कि इसकी कैपेसिटी 10 टाइम्स मोर होगी। 10 टाइम्स ना भी मान के चले हम, 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी अगर एटलीस्ट मुझे मिलती है, तो भी ये काफी एनहांस हो जाएगा। एक्सपेक्टेड स्पीड है, ये मानी गई है 1 Gbps, पर अब 200-300 Mbps भी मिले तो भी आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा और रिसीव होगा। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की जब बात करते हैं तो हम लोग कुछ चीजों की बात करते हैं कि वेदर फर्स्ट टाइम कनेक्शन कैन बी मेड और नॉट। अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं और दूसरा पर्सन बिजी नहीं है, तो नेटवर्क के थ्रू कोई दिक्कत ना आए, यानी नेटवर्क में प्रॉब्लम ना हो, ये ना सुनने को मिले कि जिस पर्सन से हम बात करना चाह रहे हैं वो आउट ऑफ नेटवर्क रीच एरिया से, यानी एटलीस्ट ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। फास्टर अप्रोच तो इन्होंने बताया ही कि 1 Gbps तक की एक्सपेक्टेड स्पीड होगी, 10 टाइम्स मोर कैपेसिटी होगी, तो नेचुरली इट इज मोर फास्टर देन 4G। बट रिलायबिलिटी की बात करें तो आउट ऑफ कवरेज एरिया का जो हम लोग को सुनने को मिलता है, या रूरल एरिया में चले गए तो हम लोग जो है कभी घर के एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं कि भाई यहाँ सिग्नल मिल जाएगा, या बाहर जाते हैं पेड़ के पास कि यहाँ मिल जाता है वहां नहीं मिलता। तो ये जो परेशानी है, एक ही घर में कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता, मूवमेंट करनी पड़ती है तब जा करके प्रॉपर हमको जो है स्पीड मिलती है। ये सारी चीजें हट जाएं 4G में जो है, जो परेशानी है, तो रिलायबिलिटी एनहांस हो जाएगी 5G में। ऐसा दावा कर रहे हैं कि ऐसा होगा। लोअर कॉस्ट देन प्रीवियस। अब अगर जब आप इस फोन को देख रहे हैं तो इस फोन में एक चीज तो आपको दिख रही है कि ट्रांसपेरेंट फोन जैसा ये दिख रहा है। ये कुछ तरह का भविष्य का फोन है जो आने वाला है। फोल्डेड होगा, कई फोल्ड में रखा जा सकता है, ऐसा फोन होगा। ओपन करते ही उसकी साइज बड़ी हो जाए, कुछ इस तरह का होगा। टच भी बिल्कुल अलग तरह के होंगे। इस मोबाइल फोन के थ्रू आप किसी वॉल पे प्रोजेक्ट करके कोई भी वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, पीपीटी फाइल, मीडिया फाइल ओपन कर सकते हैं। यानी ये मोबाइल फोन खुद में अपने में एक प्रोजेक्टर की तरह हो जाए। कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए, यानी जो मोशन पिक्चर्स होती है, जो ट्रेवल करते समय पिक्चर्स ली जाती हैं, उन पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए। ये सारे फीचर्स 5G में आएंगे। तो अगर एक कंपैरिजन करना हो, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में कि राइट द कंपैरिजन बिटवीन 1G to 5G टेक्नोलॉजीज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स यहाँ टेक्नोलॉजी वाले कॉलम में लिखे हुए हैं। डिप्लॉयमेंट कब आया, कितनी बैंडविड्थ थी, तो 1G में 2 Kbps की बैंडविड्थ थी, 2G से 2.5G तक 14 से 64 Kbps की बैंडविड्थ थी, 90 से 2002 तक जब 3G का दौर था तो 2 Mbps की बैंडविड्थ के साथ जो है वो वर्क हुआ। इस तरह का जो बदलाव हुआ बैंडविड्थ में, और ये रेड जोन में जो लिखा जा रहा है, ये एक्सपेक्टेड है 5G में। अभी इस पे वर्क हो रहा है और कुछ कंट्रीज जो है वो इसको स्टार्ट की है। उन कंट्रीज से डेटा लिया गया है,
उन डेटा के आधार पे यहाँ पे ये एक इन्होंने डिसीजन लिखा है। हालांकि ये अभी कंट्री टू कंट्री ये वेरी कर रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1G में एनालॉग और सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज हुई। डिजिटल और सेलुलर टेक्नोलॉजी 2G और 2.5G में यूज हुई। ब्रॉडबैंड विड्थ और सीडीएमए के साथ आईपी टेक्नोलॉजी। आईपी टेक्नोलॉजी यानी अब आप अपने मोबाइल फोन को जो यूज करते हैं ना, उसकी एक आईपी जनरेट हो जाती है और उसी आईपी के थ्रू आपकी ट्रैकिंग होती है। तो कोई भी फोन कोई भी यूज कर रहा हो, उसकी ट्रैकिंग अगर वो नेट यूज कर रहा है तो आईपी के थ्रू हो सकती है। 4G में लैन वैन वायरलेस लैन पैन कनेक्शन आए, यानी ये जो यूनिफाइड और सीमलेस कॉम्बो हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ लोकल एरिया नेटवर्क का, वाइड एरिया नेटवर्क का, फिर पैन यानी कि लो पावर कनेक्शंस का, इसने 4G को रिवॉल्यूशनाइज किया। तो अब ऐसे फोन आते हैं जिनकी बैटरी जो है वो काफी देर तक चलती है। स्क्रीन आप लोग को दिख रही है या नहीं? नो सर। स्क्रीन नहीं सर दिख दिख रही? रहा है बट यूएसबी ड्राइव वो जो आप पढ़ा रहे हैं वो नहीं शेयर हुआ है। यस यूएसबी? सर। एक सर वही मिनट, मैसेज किए हैं आपको। एक मिनट, एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। यूएसबी ड्राइव, सर आपने क्लिक नहीं किया था पीपीटी पे। अभी देख लेते हैं। अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक। ठीक, अभी विजिबल है ना? अभी दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे हम लोग कंपैरिजन टू 1G और 5G टेक्नोलॉजी की। तो एक बार फिर से हम यहाँ से बता देते हैं कि टेक्नोलॉजी में जब बात कर रहे हैं ना, तो आपको जो ये क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि राइट द कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज्ड फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन कम्युनिकेशन। तो फिर आपको इस कुछ इस तरह से बनाना होगा, कॉलम वाइज बना सकते हैं, 1G 2G 3G 4G 5G, और टेक्नोलॉजी में आपको ये पैरामीटर्स लिखने होंगे, डिप्लॉयमेंट है, बैंडविड्थ है, सर्विसेज है, मल्टीप्लेक्सिंग कौन सी यूज हुई, स्विचेस कौन से यूज हुए, कौन से सर्किट स्विचिंग में यूज हो रही है, कोर नेटवर्क कौन से तरह का है, हैंड ऑफ यानी कि जो मूवमेंट होती है नेटवर्क की वो क्या सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में होती है। ये सारी कुछ चीजें आपको इसके बेसिस पे कंपैरिजन लिखना होगा। तो 1G में देखें तो 1970 से स्टार्ट हुआ, 1984 में आप कह सकते हैं कि पहला फोन जो है वो लॉन्च हो गया इसका, जिसकी बैंडविड्थ जो थी वो 2 kbps तक की थी, और 14 से 64 kbps तक का बैंडविड्थ था 2G 2.5G में, और 3G की जो बैंडविड्थ डिफाइन हुई वो 2 Mbps की थी। 4G में डिफाइंड रहा 200 Mbps, ऑल्दो इट इज वर्किंग वेरी लेस देन दिस, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। अर्बन एरिया में तो कुछ फास्ट मिल भी जाता है, कभी कभी हम लोग को डेटा ट्रांसफर दिखता भी है 1 से 2 Mbps तक का, लेकिन मोस्टली ये कम ही रहता है। तो जितना भी कहा गया उससे थोड़ा कम पाया गया, एटलीस्ट इंडिया में। कुछ कंट्रीज में होता होगा, उन पे तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी कंट्री में उतना नहीं होता। टेक्नोलॉजी की जब बात करें तो एनालॉग और सेलुलर टेक्नोलॉजी 1G यानी फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई, डिजिटल और सेलुलर जो है 2G और 2.5G में यूज हुई। थर्ड जनरेशन यूज हुआ ब्रॉडबैंड सीडीएमए के साथ, और इसमें आईपी टेक्नोलॉजी यानी आईपी एड्रेसेस जनरेट होने स्टार्ट हो गए। तो अब आपके जो भी फोन यूज करते हैं उसका आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है, और उसी आईपी एड्रेस के थ्रू ये ट्रैक करते हैं। जैसे आजकल होता है कि कोई भी फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट या ये सब जो है, पर्टिकुलरली कोई मैसेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
उसकी ट्रेसिंग ये यहीं से करते हैं आईपी टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि पर्टिकुलरली अगर कोई मैसेज किसी का लिखा गया तो वो किस जगह से ओरिजिनेट हुआ, उसका टाइम, ये उस आईपी एड्रेस से पता लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू ही वो सिग्नल जनरेट होकर के किसी के पास जाएगा। और वंस वो स्टार्ट हुआ है जिस पॉइंट से, वो टाइम उस नेटवर्क पे नोट रहता है, वहां से वो उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करते हैं, उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हुए उस डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उस पर्सन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये फीचर 3G से स्टार्ट हुए। 4G में इसका एडवांस वर्जन आ गया। 4G में इसके अलावा यूनिफाई किया कई सारी टेक्नोलॉजीज को, जैसे लैन वैन और पावर, लो पावर सर्विसेज जो थी उनको मिला करके एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी यूज हुई। 5G में ये कह रहे हैं कि 4G के फीचर्स तो रहेंगे ही, प्लस 4W फीचर्स। तो भी हम लोग आगे बात करेंगे कि 4W फीचर क्या है जब 5G की डिटेल बात करेंगे। तो सर्विसेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोनी, सिंपल बात करने के लिए यूज हो रहे थे। 2G 2.5G बात करने के अलावा शॉर्ट मैसेजिंग के लिए भी यूज होने लगे। 3G में इंटीग्रेटेड हाई क्वालिटी ऑडियो, यानी क्वालिटी इंप्रूव हुई ऑडियो की, प्लस वीडियो और डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो गए। 4G में ये जो डेटा ट्रांसफर था वो डायनामिक इंफॉर्मेशन एसेस होने लगा, लाइव फीड्स आप देखने लगे, कोई इवेंट लाइव जो है वो आप देख सकते थे। वेरिएबल डिवाइसेस इसमें यूज हुई। डायनामिक इंफॉर्मेशन एसेस होगा 5G में कह रहे हैं, और वेरिएबल डिवाइसेस विद एआई कैपेबिलिटीज। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो होंगी उनमें कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसी भी कैपेबिलिटीज आ सकेंगी कि डिवाइस अपने से अपने को रिकॉग्नाइज करे, अपने से अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करे। तो अब आप जैसे कैमरे को, कैमरा ही है तो कैमरे से आप कोई फोटो लेने जा रहे हैं, तो डिवाइस यानी वो डिवाइस खुद से ही ये रिकॉग्नाइज कर ले कि कितना एक्सपोजर है, कितने देर के लिए फोकस करना है, कहाँ रिजोल्यूशन कम है, कहाँ ज्यादा है, क्या सेटिंग होनी चाहिए, और ये यूजर को बता सके डिवाइस कि पर्टिकुलरली इस एंगल से लिया जाए फोटो तो ज्यादा बेटर होगा। यानी ये सारी चीजें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डिवाइस के पास आ जाए कि वो यूजर को हेल्प कर सके। तो इस तरह के फीचर्स जो है वो सर्विसेज में आएंगे। मल्टीप्लेक्सिंग, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था। टीडीएम में, सीडीएम में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं इसको, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं सीडीएम में को। ये सारी जो है वो यूज हुई नेक्स्ट जनरेशन में, यानी 3G 4G और 5G में भी सीडीएम में को यूज करने वाले, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कोडेड फॉर्म में ऐसे डेटा को एक्सेस करेंगे। स्विचिंग तो सर्किट फॉर्म में थी, सिंपल सर्किट्स यूज हुई फर्स्ट जनरेशन में। 2G 2.5G में सर्किट्स ऐसी यूज हुई जो नेटवर्क को एक्सेस कर सके, और एयर इंटरफेस में भी जो है वो पॉसिबिलिटी एनहांस करें कि एयर ट्रैफिक, यानी एयर में जब डेटा ट्रेवल हो रहा है तो उसके लॉस होने की पॉसिबिलिटी को कम कर सके। और इसको बहुत हद तक और भी जाके कंट्रोल किया 3G में, जब पैकेट डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हुआ। और अब 4G में तो जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट फॉर्म में ही होता है। तो अब वो आपको जीपीआरएस सेटिंग और एमएमएस सेटिंग और ये सब मंगाने की जरूरत नहीं होती। आपने फोन लिया, सिम डाला 4G, वो इमीडिएटली कॉन्फ़िगर कर लेता है अपने को, और अब जो भी डेटा ट्रांसफर होना है वो पैकेट फॉर्म में होता है। तो पैकेट फॉर्म का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो डेटा ट्रांसफर रेट है ना वो ऐसे शो होती है कि इधर 32, फिर 64, तो फिर 2.4 kbps, 2.8 kbps, 4.2 kbps। तो ये जो शो करता है डेटा ट्रांसफर, इसका मतलब समझिए कि पैकेट पैकेट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि सिंगल सिंगल बिट ट्रांसफर नहीं हो रही, सर्टेन पैकेट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है एक टाइम पे। जब स्पीड ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ डेटा पैकेट्स एनहांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ट्रांसफरिंग करते समय। कोर नेटवर्क जो है वो PSTN यूज हुए थे 1G से लेकर के 2G 2.5G तक। पैकेट नेटवर्क 3G में यूज हुए, और अब 4G में जो डेटा ट्रांसमिशन है वो इंटरनेट के थ्रू, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को काफी फास्ट किया, काफी यूज किया। सैटेलाइट्स के थ्रू जो ट्रांसमिशन है उस पर बहुत काम किया, करीब करीब सारी ही गवर्नमेंट ने, अदर कंट्रीज के भी, अपने यहाँ भी काम किया।
और इसके थ्रू ही अभी आगे लाने वाले हैं। तो अब आप देख रहे होंगे फाइबर्स के थ्रू हो रहा है, तो फाइबर के थ्रू करने पे डेटा ट्रांसफर में डेटा लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी एयर ट्रेवल जब हो रहा था तो डेटा ट्रांसफर होने में डेटा लॉस होने के चांस रहते थे, पर थ्रू फाइबर डेटा लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। हैंड ऑफ, यानी जो सिग्नल हैंड ऑफ जो है एक मैकेनिज्म होता है कि एक आदमी से लेकर के दूसरे आदमी को देना है किसी चीज को, ये हो गया हैंड ऑफ। तो जैसे आपने देखा होगा कि कहीं बाढ़ राहत या कुछ कहीं अभियान चल रहा हो, तो फूड पैकेट बांटने के लिए क्या करते हैं, लोग लाइन से खड़े कर हो जाते हैं और एक के बाद एक आदमी जो है दूसरे आदमी को फूड पैकेट देता है, फिर दूसरा तीसरे को। तो ये हैंड ऑफ मैकेनिज्म हो गया। तो पहले जो हैंड ऑफ था वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मैटर में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टली ही हो सकता था। लेकिन अब ये जो डेटा ट्रांसफर होगा, ये हैंड ऑफ होगा, जो डेटा भेजा जाएगा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ही। तो ये 4G से ही शुरू हो गया, 5G में भी इसी को यूज कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को ही। तो ये कुछ कंपैरिजन है 1G से लेकर के 5G टेक्नोलॉजी का जो अभी तक हुआ है। तो अगर टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन की बात आएगी तो इतना कुछ लिखना होगा। इसके अलावा जो मैं नोट्स दूंगा उसमें तो डिटेल में है कि 1G 2G 3G 4G 5G में क्या चीजें हैं और कैसे उसमें वेरिएशंस आई, उसमें रिटर्न में तो ज्यादा है इससे। इसके बाद की कॉन्सेप्ट की बात करें 5G के, तो रियल वायरलेस वर्ल्ड होगा with no more limitation with access and zone issues। एक्सेस और जोन इश्यूज जैसा कुछ नहीं होगा। यानी अगर आप कह लें कि वाईफाई का भी, तो वाईफाई का जो एक पर्टिकुलर जोन बना हुआ है, तो वाईफाई में अगर 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया गया कंपोनेंट, तो ये पर्टिकुलर नहीं होगा कि एक जोन में वो वर्क कर रहा है दूसरे जोन में वर्क ना करे, या उसका जो रेंज है वो एनहांस हो जाएगा। तो आपको पर्टिकुलरली उस जोन में रह करके ही उतनी सुविधा मिले, ऐसा नहीं होगा। वियरेबल डिवाइसेस, यानी अभी तो हम लोग सिर्फ स्मार्ट वॉच देख रहे हैं, आने वाले समय में स्मार्ट वॉच जैसी ही कुछ और डिवाइसेस भी आएंगी। जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना के टाइम में ऑक्सीमीटर्स, तो ऑक्सीमीटर्स तो हम ऐसा नहीं ना पहने थे, कभी कभी लगाते थे जब ऑक्सीजन लेवल चेक करना था या पल्स लेवल चेक करना था। आगे ऐसा हो सकता है कि आपको वायरलेस वियरेबल डिवाइसेस दे दी जाए। जैसे मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट, तो हार्ट पेशेंट के डेटा को मॉनिटर करना है, तो या तो उसके हार्ट के पास कोई सेंसर लगा दिया जाए और उस सेंसर के डेटा को वायरलेसली सेंड किया जाए उसके डॉक्टर के पास, और वो डेटा वो हमेशा देखता रहे। तो उस पर्सन की कंडीशन को वो अपने क्लिनिक से बैठे वॉच कर सकता है। या कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो उसको पहना दी जाए जिससे उसके जितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, पल्स से लेकर के बीपी से लेकर के शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल, इन सब पे क्लोज मॉनिटरिंग हो सके। और ये सब कुछ हो तो दो तरह से पॉसिबिलिटी है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में पॉसिबिलिटी इनहांस हो कि ऐसी डिवाइसेस हो जो सारा पैरामीटर मेजर कर सके। दूसरा, वो डिवाइसेस उन डेटा को कम्युनिकेट करा सके, ये कैपेबिलिटी हो। और तीसरा कि रियल टाइम में हो सके, ऐसा ना हो कि 1 घंटा पहले की रीडिंग अब पहुंचे या पहुंचे ही ना। तो ये सब कुछ 5G के थ्रू ऐसा ये कह रहे हैं कि हो सकता है, पॉसिबल है। IPv6 जो होगी, where a visiting care of mobile IP address is assigned according to location and connected network। अब ये कह रहे हैं कि IP एड्रेसेस जो है वो वेरी करता जाएगा, जैसे जैसे आपकी लोकेशन चेंज होती जाएगी, कनेक्टेड नेटवर्क एरिया चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका IP एड्रेस भी बदलता जाएगा। तो सिंगल IP एड्रेस नहीं रहेगा, ये वेरी करेगा, चेंज करेगा। एक यूनिफाइड ग्लोबल स्टैंडर्ड होगा जो सारे ही कंट्रीज पे सारे ही नेटवर्क को फॉलो करना होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो डेटा रेट और कॉल रेट और ये सब जो चली आ रही हैं, ये सारी चीजें बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगी।
स्मार्ट रेडियो, हालांकि ये स्मार्ट रेडियो अब हम लोग को दिखता है कि अब आप जो है किसी टच स्क्रीन पे ही पूरा ग्लोब जैसा बना रहता है, आप कोई भी पॉइंट को टच करिए और वहां का जो है रेडियो स्टार्ट हो जाता है बजना। अब ये फीचर्स तो स्टार्ट हो गए, कुछ ऐप्स ऐसे आ भी रहे हैं, पर ये और एनहांस वर्जन में होकर के आएगा। द यूजर कैन साइमल्टेनियसली बी कनेक्टेड विद सेवरल वायरलेस एसएस टेक्नोलॉजी, कई सारी वायरलेस एसएस टेक्नोलॉजी से अब वो जो है कनेक्टेड रहेगा यूजर। तो ये सारी चीजें जो है 5G के की फीचर्स में रहेंगी। इतनी बात मुझे आज करनी थी, नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे इसको। तो आज के लिए मुझे 5G के बारे में इतना बताना था। कल हम लोग इसका की कॉन्सेप्ट के आगे बात करेंगे, जिसमें स्टार्ट करेंगे बात को इसके आर्किटेक्चर से कि क्या क्या इसके आर्किटेक्चर में चाहिए होता है 5G के।